नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं फराह खान। कार में ट्रैवल करना एक आम बात है, लेकिन आज जो कार मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं वो बेहद ख़ास है। तो आप ये नियॉन कलर की कार जो देख रहे हैं ये काफ़ी अलग है और मैपल पॉड जिसका नाम है। तो इस कार में क्या ख़ासियत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये कार बेसिकली एक जंग कार है, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको व्हील्स नहीं दिखेंगे। ये एक पेंटेड कार है और ये एक ही जगह पे। नॉर्मल क्या होता है कि हम जो है कार में ट्रैवल करते हैं, जगह जगहों पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ और ये कार कैसे अलग है ये भी आपको दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और इसका एक्सपीरियंस लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बता रही थी, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये बेसिकली एक कार कैफ़े कॉन्सेप्ट है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कार के अंदर कैफ़े का है। तो हमें इसकी बुकिंग, अगर यहाँ पे जो भी कोई इंसान चलता फिरता आता है तो मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगी दिखाएं। यहाँ के लिए स्कैन टू बुक है, क्योंकि इसकी बुकिंग करानी पड़ती है। इसके जो स्लॉट्स हैं वो ऑलरेडी बुक हो जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जो है लोग ट्रेंडी चीज़ों को बहुत पसंद कर रहे हैं। ट्रेंडी चीज़ें उनको पसंद हैं। तो अंदर किस तरीके से डेकोरेशन किया है, इसकी बुकिंग कैसे होती है, कितने लोगों को ये पसंद आ रहा है और इसका आइडिया कैसा है, सब आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं शूज़ अलाउड नहीं है और स्मोकिंग अलाउड नहीं है। तो अंदर कितना ख़ास है, कितना अलग है, हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए गेट ओपन हो गया है और अब मैं खुद अंदर की तरफ चली गई हूँ। तो पहले तो सबसे पहली बात ये है कि कॉम्फी बहुत है। आप जिस तरीके से भी बैठना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा, एक तो कंफर्ट की बात की जाए तो 2 लोगों का स्पेस है, और इंटीरियर की बात की जाए तो आप देखिए कितने अच्छे से इसको डेकोरेट कर रखा है। यहाँ पर कर्टन्स हैं, तो आप कार में भी ट्रैवल कर रहे हैं ऐसी आपको फीलिंग भी आएगी और एक कैफ़े का भी मज़ा ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए फूड भी प्लेस है, आराम से आप सॉन्ग सुन सकते हैं। तो हमारे साथ आयुष जुड़ गए हैं जिनका ये कॉन्सेप्ट है। उनसे जानते हैं कि कॉन्सेप्ट उनके मन में कहाँ से आया और लोगों को कितना पसंद आ रहा है। तो सबसे पहले आयुष, मुझे पर्सनली ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? कॉन्सेप्ट तो ये काफ़ी पुराना है। मतलब इट वाज व्हेन जब मैं यूके में अपनी यूनिवर्सिटीज़ में डिज़ाइन, इंटीरियर एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन की पढ़ाई कर रहा था। तो उस टाइम वो एक ऐसा टाइम था जब मेरा इंडिया और यूके आने जाना लगा रहता था, और मेरा एयरपोर्ट पे काफ़ी 3 घंटे 4-5 घंटे का लेओवर वेट हुआ करता था। तो वो जो एक ऐसा टाइम होता था जो मेरे को बहुत वेस्ट लगता था, तब मेरे को लगता था कि एक ऐसी सर्विस होनी चाहिए जहाँ पे यू कैन स्पेंड योर टाइम एज पर योर अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। क्योंकि हर कोई एयरपोर्ट पे जाके सोना नहीं चाहता है, वो आखिरी ऑप्शन होता है, इसलिए जो भी वेट कर रहा होता है सो जाता है। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट का स्टार्ट हुआ। मैंने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्या प्रोडक्ट हो सकता है जो इन्वायरमेंट में भी हेल्प करे और एक बहुत यूनिक सी सर्विस प्रोवाइड करे और सर्विस के साथ कस्टमर को वैल्यू भी दे। तो वहाँ से मैंने इसके डिज़ाइन पे काम करना शुरू किया था यूके में। और पहला जब मैंने डिज़ाइन बना के अपने मेंटोर को यूएस में भेजा था, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि डिज़ाइन वगैरह ठीक है, लेकिन तुम्हारे आइडिया में कितना दम है तब तक नहीं पता चल सकता जब तक तुम प्रोडक्ट बना के मार्केट में उसको नहीं लाओ। तो वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी से ब्रेक लेके वापस इंडिया आ गया। एंड देन मैंने अपने पेरेंट्स से मनी बोरो करके पहला पॉड बनवाया था, एंड आई स्टार्टेड शोकेसिंग इट टू अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस इन दिल्ली, नोएडा। पेरेंट्स से बोरो करके पहला पॉट बनवाया था, तो जो बाकी हैं वो खुद से? पहले की कॉस्ट कवर हो गई थी, उसके बाद तो फिर यूके से कैम्ब्रिज, इंक्यूबेशन ऑफ कैम्ब्रिज जुड़ गया, तो वहाँ से आई गॉट सम फंडिंग। देन मैं जब दिल्ली आ गया था तो आईआईटी दिल्ली से इंक्यूबेट हो गया था। तो एंड देन एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह, अलग इन्वेस्टर्स वगैरह जुड़ने लग गए। एंड नाउ द सिचुएशन इज 1 ईयर आफ्टर, अगर मैं 1 साल बाद अब देखूँ, नाउ द सिचुएशन हैज कम्प्लीटली टर्न अपसाइड डाउन। अब जो ये पॉड है इसका बिजनेस ही हमें अच्छा खासा रेवेन्यू देता है, दैट वी कैन बिल्ड मोर पॉड्स एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑलरेडी। एंड कुछ चैलेंजेस हर बिजनेस की तरह हमें भी फेस करने पड़ते रहते हैं, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। तो अभी ये जो पॉड है ये इतना ज़्यादा लोगों को दिल्ली में पसंद आ रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो
दिल्ली इस लोकेशन पर आते हैं 3 घंटे 4 घंटे ट्रैवल करके। मेरठ से लोग आते हैं, फरीदाबाद से लोग आते हैं, पंजाब से अमृतसर से लोग आते हैं स्पेशली इसमें अपने 2-3 घंटे स्पेंड करने। तो लोगों को ये सर्विस तो अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट तो अच्छा लग रहा है, और वही चीज़ देखते हुए हम अब काफ़ी अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस पे हम काम कर रहे हैं। विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months we will launch around 10 different concepts of pod all over Delhi, and करीब 10 different pods are going to franchise all over India, अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। अच्छा आयुष, अगर मैं इंटीरियर की बात करूं, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया है, वहाँ एसी है, यहाँ पर एक छोटा सा टीवी है, लाइटिंग के पूरा खास ख्याल है। अगर हम यहाँ दिखाना जाए पूरी लाइटिंग है, तो एक कार को एक फील देने के लिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं और एक कंफर्ट जोन को भी जोड़ता है। तो कितना चैलेंजिंग था कि हर एक चीज़ पर काम करना, और आउटकम कैसे निकल के आया? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। इस चीज़ का ये जो कॉन्सेप्ट है, जो आजकल सोशल मीडिया वगैरह पे लोगों ने इसका नाम खुद दे दिया है, कार कैफ़े। कार कैफ़े एक ऐसा वर्ड है जो हमने ना कभी सोचा था, ना हमने एज अ इंटरनल टीम हमने अपनी तरफ से कार कैफ़े कभी नाम डिलीवर किया ही नहीं था। लेकिन ये क्योंकि लोग गाड़ी देखते हैं और फिर गाड़ी के अंदर लोगों को पता है इसमें खाना पीना देखें कंफर्टेबल, तो ये नाम कार कैफ़े खुद आ गया। अब अगर मैं बात करूँ कि ये इतना चैलेंजिंग वगैरह इसका जो डिज़ाइन पे इसका काम करना होता है, वो चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि पहले तो हमें इस गाड़ी के पूरा इंटीरियर जो होता है वो बाहर निकालना था। अच्छा, मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को बताएं कि ये जंक कार जिसे कहते हैं ना, जो स्क्रैप में चली जाती है, वो है। ये बेसिकली कार, हम वो वाली कार पिक करते हैं जो गाड़ियां अपनी लाइफ सर्कल कंप्लीट कर चुकी होती है, 10-12 साल 20 साल, और जो जंक यार्ड या फिर स्क्रैप यार्ड कटने के लिए जाती हैं, या फिर कोई गाड़ी आजकल पुलिस स्टेशन में 5-5 6-6 साल। तो ऐसे वी आर ट्राइंग टू गेट cars from different location, and आजकल on our website what we have started that people can contribute their own ओल्ड कार। तो लोग हमें अपनी पुरानी गाड़ी दे देते हैं और हम उन्हें 1 साल की या फिर कुछ टाइम पीरियड की इसकी मेंबरशिप फ्री दे देते हैं। तो अलग अलग तरीके हम ये गाड़ी कैसे एक्वायर करते हैं, और फिर इसके अंदर फिर जब ये वर्कशॉप में जाती है, फिर साइज को देखते हुए इस पर काम होना शुरू होता है। सबसे पहले फैब्रिकेशन का काम होता है, फिर वुडन वर्क होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक होता है, फिर बुकिंग कैसे करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। बुकिंग के लिए या तो आप www.maplepods.com पर सीधा जा सकते हैं, अदरवाइज अगर कोई इसी लोकेशन पर है तो फिर पॉड के आसपास QR कोड लगे, आप बस वो QR कोड स्कैन करते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको अपने फ़ोन पे दिखाऊं कि बुकिंग फॉर्म का क्या प्रोसीजर रहता है, ये फॉर्म खुल जाता है, चाहे आप स्कैन करें या फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू जाएं, गूगल के थ्रू जाएं। इस फॉर्म पे आके बेसिक डिटेल्स होती है गेस्ट की, फुल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल। चार्जेस क्या है? चार्जेस डिपेंड करते हैं हर मंथ टू मंथ, बिकॉज वी हैव पैकेजेस फॉर दिस, जिसमें हर पैकेज में फूड एंड ड्रिंक्स इंक्लूड होता है, एंड एवरी मंथ पैकेजेस चेंज। सो इफ यू आर लुकिंग एट द बेसिक, जो सबसे सस्ता होता है, दैट स्टार्ट फ्रॉम 1600 फॉर 1 hour विद फूड एंड ड्रिंक्स इंक्लूडेड। और इफ अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स के लिए एक स्लॉट गिफ्ट करना चाहते हैं, तो सारे पैकेजेस की अलग अलग कॉस्टिंग होती है। कोई पैकेज 2000 का, 2500 का, 3000 का, जिसमें आपको 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का विद फूड एंड ड्रिंक्स पूरा कॉम्बो मिलता है। तो बुक करने का प्रोसीजर यही है कि इस पर आप अपनी डिटेल भरते हैं, और इसके बाद जब आप बुक पॉड स्लॉट पे कर देते हैं तो आपकी 99 रुपीज़ की फीस जाती है, और फिर उसके बाद हमारे पास कस्टमर का सारा डिटेल आ जाता है। देन वी कॉन्टैक्ट देम विद ऑल द पैकेजेस ऑफ दैट मंथ, एंड देन वो अपना पैकेज चूज करते हैं। फिर उनको डेट और टाइम अलॉट किया जाता है जिस टाइम पे उनको यहाँ पे आना होता है। यहाँ पे आके फिर फूड कैसे ऑर्डर होता है, पॉड के अंदर ये QR कोड हमारे पास यहाँ पे रहता है, तो गेस्ट अपने फ़ोन से ऐसे QR कोड को स्कैन करते हैं और ये लिंक खुल और जाता आप है। यहाँ देख सकते हैं कि चॉइसेस भी बहुत सारी हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपको यही ऑर्डर करना है। आप इसमें चॉइसेस आपको इंडियन, इटालियन, फ्यूजन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, सब हर टाइप की आपको चॉइस मिलेगी। तो जिस कैफ़े के हम जिस भी कैफ़े का टाई अप करते हैं, हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि उस कैफ़े का खाना कैसा है, क्योंकि हमारा वी डोंट हैव अ किचन, वी पार्टनर विद द कैफे जो सर्विस एंड द फूड एंड मेंटेनेंस फॉर अवर पॉड विच प्रोवाइड टू अस। सो द नर्डी इंडियन कैफे। आयुष, यहाँ आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, तो जैसे रिव्यूज की बात करें, लोग आते हैं तो वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ फूड का क्या फीडबैक देके जाते हैं? देखिए, रिव्यूज का ऐसा है, आजकल जो कस्टमर्स आ रहे हैं, तो कभी कस्टमर का अच्छा होता है रिव्यू, कभी बुरा होता है, और वो कम्प्लीटली अगर मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो सर्विस में दिक्कत कभी कभी हमारे साथ हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखिए, अगर कोई कस्टमर आता है और उस दिन अगर वाईफाई नहीं चलता है, तो हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, लेकिन उस कस्टमर के साथ गलत हो रहा है और वो हमको गलत रिव्यू देगा। सिमिलरली, अगर फूड में कुछ टेस्ट खराब है, कुछ गलत चीज़ मिलती है कस्टमर को, तो उसका रिव्यू हमें गलत मिलेगा। लेकिन
वी विल डिलीवर दैट टू अवर पार्टनर कि फूड में ऐसा ऐसा था, एंड देन अकॉर्डिंगली हम उसका टेक केयर करते हैं। तो ऐसे आजकल, क्योंकि आजकल हम पिछले 3 महीने से कम्प्लीटली सोल्ड आउट चल रहे हैं, एंड अभी टिल नवंबर फर्स्ट वीक वी आर ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। सो ऐसे में जब हमारी बैक टू बैक बुकिंग होती है, कई बार ऐसा होता है कुछ कस्टमर्स को बहुत बुरा सर्विस मिलता है, कुछ को अच्छा मिलता है, कुछ को सेटिस्फैक्टरी नहीं। आपको आयुष सारे चीजें क्लियरली बता रहे हैं कि बुरा फीडबैक भी मिलता है, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है कि बताना। लेकिन आयुष, मैं एक चीज और यहाँ पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर जो ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है, तो बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे होंगे जो काफी फेमस भी होंगे, पॉपुलर भी होंगे, तो वो कौन कौन है जो अब तक आए? तो अगर मैं फेमस लोगों की बात करूं तो मनीष सिसोदिया जो हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, वो भी इस पॉड में आ चुके हैं। और वेरी रिसेंटली लास्ट मंथ पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा, वो अपने बेटे के साथ एक शाम को 7 बजे करीब आए थे। मैं उसी दिन यहाँ पे कैफ़े पे था और उन्होंने करीब 2-3 घंटे पॉड में अपना टाइम स्पेंड किया और उन्हें काफ़ी अच्छा लगा था। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑल ऑफ अस, एंड now there are people coming from all different backgrounds, people who are doctors, people who are lawyers, chartered accountant, IAS, IPS, students, kids, parents. तो there is no niche audience we have. हर टाइप का इंसान आ रहा है, क्योंकि this is such a new concept for everyone कि उनको एक्सपीरियंस करके देखना है कि ऐसा क्या न्यू उन्हें मिलता है, एंड दैट इज समथिंग वेरी पॉजिटिव फॉर अस। बट अगर 2-3 घंटे की बुकिंग है, उसके लिए वी कैन नॉट कंप्लीटली। जैसे आप बता रहे हो कि ये सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा, कहीं लगता है कि कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, और उनके लिए क्या सोचा है? जैसे आपने कहा कि आप 10 प्रोजेक्ट्स आपके और हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो एक बार मैं और दिखाना चाहूँगी। आप फूड सर्विसेज देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी जो मेरी टेबल है वो ऑलमोस्ट भर गई है। और फूड का कॉन्सेप्ट देखिए कि फ्राइज़ हमें नॉर्मली हर रेस्टोरेंट में मिलती हैं, हर कैफ़े में मिलती हैं, बट कितने अच्छे से उसको डेकोरेटेड करके दिया हुआ है। यहाँ पर ड्रिंक्स है, ये कौन सी ड्रिंक्स है? ये सांग्रिया ड्रिंक्स है, Okay. and it's a blend of juice and different chunks of fruit. 3 things which are not allowed in this pod: alcohol, cigarette and shoes. ये सारी गाइडलाइंस जो होती है हर गेस्ट को बुकिंग के बाद आने से पहले ही मिल जाती है। तो एंड अभी तक तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है कि कोई छुपा के लाया हो ड्रिंक वगैरह, बट वी टेक केयर ऑफ कि ऐसा ना हो। जब ये हमने शुरू किया था तो हमने कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ध्यान से सोचा था, और हमें पता था कि ये चीज़ें हमें करनी है, ये चीज़ें गलत हो सकती हैं, और ये चीज़ों का टेक केयर कैसे करना है। लेकिन और जो चीज़ें हैं वो हमें जैसे जैसे वी आर ऑपरेटिंग एट दिस लोकेशन फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स, और 1 साल हो गया हमें ऐसे पॉड्स चलाते हुए, तो अब हमें भी काफ़ी एक्सपीरियंस आ गया है। और ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या क्या है, कस्टमर क्या क्या चाहता है, एंड हाउ वी कीप द प्राइवेसी एंड द कम्फर्ट ऑफ द गिफ्ट एज पर देयर ओन कन्वीनियंस, हम उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। एंड कोई ड्रॉबैक या फिर कस्टमर की तरफ से बुरा ना आए, तो हम हर कस्टमर को पॉड में बैठने से पहले एक ब्रीफिंग दी जाती है कैफ़े में, देन दे कम है, वो अपने जूते वगैरह उतार के अंदर बैठते हैं। एंड दिस इज़ द कॉलिंग बेल। अगर उन्हें कोई भी ऑर्डर करना है, कोई भी कुछ भी सर्विस की नीड है, दे जस्ट प्रेस दिस। अगर मैं अभी दबाता हूँ, थोड़ी देर कैफे से कोई आ जाएगा, एंड दे कैन हेल्प यू फॉर दैट। और उसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे, जितनी लाइट्स आपको दिख रही हैं, सो कस्टमर कैन चेंज दिस लाइट, वो कम ज़्यादा अपने कंफर्ट के हिसाब से वो लाइट वगैरह चेंज कर सकते हैं। देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि हमने बेल रिंग की थी और वो पूछने आ गए हैं कि हमें कुछ चाहिए या नहीं। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो यू जस्ट हैव टू रिंग इट, और अंदर से कोई आपसे पूछने आ जाएगा कि आपने क्या ऑर्डर है या क्या क्वेरी है। अच्छा आयुष, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ म्यूजिक या कुछ प्ले करके समथिंग दिखाएं दर्शकों को। मैं स्क्रीन की बात करूं तो इस स्क्रीन पे हमने ऑलमोस्ट सारे OTT प्लेटफॉर्म को एक्सेस दिया। आगे किसी को ऐसा तो नहीं है कि एक्सेस है तभी वो देख पाएंगे या नहीं? नहीं, सो बेसिकली जो हम पैकेज बनाते हैं तो इसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब, हॉटस्टार, डिस्कवरी, वी हैव एक्सेस फॉर ओवर 100 डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म।
तो फिर जितने प्लेटफॉर्म लोगों के पास वैसे होते नहीं है, हमने सबका सब्सक्रिप्शन वगैरह लेके एंड वी ट्राई टू गिव देम ऑल द एक्सेस। एंड उसके बाद सारे अकाउंट्स ये लॉग इन होते हैं, गेस्ट उसमें से अपने पसंद के हिसाब से वो कोई सा भी शो वगैरह मूवी चला तो सकते आज के टाइम पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि लोग चाहते हैं कि उनको ना एक स्पेस मिले, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिले। तो आजकल सब तो दीवाने हैं, प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, तो यहाँ आके, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कोविड के बाद थिएटर का थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो कम हो गया है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को अगर भी आप ये देखें, इस वक्त पॉड में जो सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, दिस इज अ रीसेंट मूवी शेरशाह, और ये मूवी इस पॉड में अराउंड 50 से ज्यादा बार चल चुकी है। 50 से ज्यादा 50 चल से चुकी है। आप देख सकते हैं शेरशाह को, क्योंकि थिएटर में तो वो देख नहीं पाए लोग, तो यहाँ आते हैं एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट से, यहाँ पे फूड के साथ एंजॉय करते हैं। इस मंथ का हमारा बेस्ट सेलिंग पैकेज है डेट पैकेज। लास्ट मंथ अवर क्या प्राइजेस? date package is for 3199, which include a food coupon of 1000 and it gives gift 2.5 hour access to the slot and they have access to everything in the pod. और अगर मैं मूवी पैकेज की बात करूँ, 2299 का मूवी पैकेज था जिसमें आपको 800 का फूड कूपन मिलता है एंड ऐसे ही अलग अलग पैकेजेस है। बर्थडे पैकेज में आपको बर्थडे केक कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। अब वी हैव स्टार्टेड अ न्यू पैकेज, गिफ्ट पैकेज फॉर किड्स हु आर कमिंग हेयर with their friends, their girlfriend, boyfriend to experience it, so they can book a package for their parents and it's mostly comfortable. Although we have हमने 4 लोगों तक इस pod में सर्व करे, but we personally don't recommend 4 people in this pod क्योंकि कोविड का भी टाइम है और सबके कंफर्ट की भी बात है। तो विद इन नेक्स्ट 10 days वी आर लॉन्चिंग अ बिगर पॉड दैट विल हैव अ कैपेसिटी ऑफ 4 to 6 गिफ्ट and it will be on this location only and this pod is going to a different location. तो ये जो पॉड है वो एक्सपैंड भी होने जा रहा है, और जो हम आपको बता रहे थे कि वॉइस क्वालिटी सब कुछ बहुत फाइन है, और जब ये डोर क्लोज हो जाती है तो आपको एक अपना प्राइवेट स्पेस मिलता है और साउंड प्रूफ भी है, तो हर चीज़ जो है वो बहुत परफेक्ट है। ओके, सो मेरे हाथ में संगरिया है जिसकी आयुष ने बहुत तारीफ़ की थी, तो हम इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं कितनी डिफरेंट है और कैफ़े से और क्या अलग है इसमें। आयुष, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि अल्कोहल ये सब नहीं अलाउड है, बट इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक काफ़ी ब्लेंडेड करके बनाते हैं। एक्चुअली अगर अभी शेफ होंगे तो मैं आपकी उनसे भी बात करा दूंगा, बट जितना मुझे पता है इसमें जो चंक्स वगैरह होते हैं फ्रूट के, तो दे डू समथिंग स्पेशल विद इट विच इज देयर सीक्रेट रेसिपी एंड सो उसको काफ़ी ब्लेंड करके ये ऐसा टेस्ट बनाया जाता है। सो द रेस्टोरेंट डजंट सर्व एनी अल्कोहल, वी ऑल्सो डोंट सर्व एनी अल्कोहल, बट सांगरिया इज समथिंग जो यूजुअली बिना अल्कोहल के भी आपको एक अलग सा टेस्ट, हाँ, बिना अल्कोहल के भी आपको एक बहुत यूनिक टेस्ट की ड्रिंक मिलती है। ऑल्दो सांगरिया एक अल्कोहलिक एक कॉकटेल ड्रिंक होती है, बट दिस इज स्टिल समथिंग यू कैन एंजॉय वेरी वेल। जैसे मैंने कहा कि आयुष बहुत तारीफ कर रहे थे, और सच में एग्जैक्टली ये बहुत टेस्टी है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत डिफरेंट है, तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। अब मैंने कहा कि मुझे फ्राइज़ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। हम मैकडी या कहीं भी जाते हैं तो वो एक नॉर्मल फ्राइज़ का होता है, लेकिन ये शायद पेरी पेरी फ्राइज़ है, राइट? तो मैं आपको इसका भी बताती हूँ कि कितनी डिफरेंट है और से वेरी नाइस। इसका जो मसाला है वो काफ़ी टैंगी और बहुत अलग है। तो अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। हम आयुष से बात कर रहे थे जिन्होंने अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताया और बताया कि किस तरीके से लोग इसे पसंद कर रहे हैं, और जाहिर है कि फूड भी अच्छा है और एक डिफरेंट टेस्ट है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये एक मस्ट कम जगह है आपके लिए। तो हमने आपको कार की जर्नी दिखाई कि किस तरीके से कितना कुछ खास है, एक स्क्रीन है, खाने का कॉन्सेप्ट कितना डिफरेंट है, इंटीरियर कितना अलग है, लेकिन इसका एक टाई अप जो है एक कैफ़े से है, तो वो एक पर्टिकुलर कैफ़े ऐसा क्यों है उसके बारे में भी हम आपको दिखाते हैं कि उस कैफ़े में क्या ख़ास है और उसकी फ़ूड क्वालिटी कैसी है, क्या कुछ वो सर्व करते हैं, और लोग जो हैं वो दोनों चीज़ों को किस तरीके से पसंद कर रहे हैं। तो चलिए उसके बारे में भी आपको दिखाते हैं। तो हम आपको जैसे दिखा रहे हैं कि जो स्क्रैप की चीज़ें हैं जो वेस्ट हो जाती हैं उनका कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि ये स्कूटर है, इसको अच्छे से पेंट कर रखा और इसको प्लांट्स के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ आपको इतने सारे पॉट्स दिखेंगे ग्रीनरी का एक लुक देने के लिए। इस कैफ़े में आप देखिए कितने सारे प्लांट्स हैं। तो इस कैफ़े के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अलग है और लोगों को बहुत बाहर आए इसीलिए क्योंकि यहाँ ग्रीनरी का, एम्बियंस का ध्यान बहुत दिया है। तो आप पीछे देखिए कि कितने सारे यहाँ पर उन्होंने जो है पॉट्स जो हैं वो लगा रखे हैं।
छोटे छोटे पॉट्स हैं और वो जो ग्रीनरी का लुक दे रहे हैं। ये ट्री देखिए आप, यहाँ पर आप ये कॉन्सेप्ट देख सकते हैं जो आपको गोवा में बहुत देखने का मिलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे कलरफुल लुक दे रखा है रिबन से, तो काफ़ी अलग हो जाता है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ ग्रीनरी भी है, बुक्स भी हैं, इतनी सारी प्लांट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल और क्रिएटिविटी है। नर्डी इंडियन कैफ़े है और ये पहला ऐसा कैफ़े है जो पेट फ्रेंडली है, क्योंकि पेट लवर्स बहुत सारे हैं। तो जो पेट लवर्स होते हैं उनका ये कंसर्न रहता है कि हम अपने पेट को कहाँ छोड़ के जाएं, तो यहाँ आप अपने पेट को लेकर आ सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ ये है कि अगर मैपल पॉट से हटकर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंट है इसका इंटीरियर। यहाँ पर आप देखिए लोग आए हुए हैं फ्रेंड्स के साथ यहाँ एंजॉय के लिए, और इसका इंटीरियर बहुत अलग है। अब हम अंदर आ गए हैं कैफ़े में, तो मैं जैसा कह रही थी कि बहुत अलग है, लोग जो हैं वो एंजॉय करें। और आप बुक देखिए, यहाँ पर बहुत सारी जो हैं बुक्स आपको दिखेंगी। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से इसका डेकोरेशन है, बहुत अच्छे कलर्स में है और बहुत डिफरेंट लग रहा है। तो आयुष, ये पर्टिकुलर कैफ़े ही क्यों आपने टाइप बेसिकली हम जिस भी कैफ़े के साथ करते हैं, वी लुक एट फ्यू स्टैंडर्ड्स कि what is the kind of audience the cafe has of its own. So this particular cafe, the Nerdy Indian Cafe, the first thing you see is इनकी vibe भी बड़ी अलग है, that they give आप अगर 500 का आपका किसी का भी ऑर्डर होता है तो you can take any of the book from here. And इतनी सारी बुक्स हैं जो मैं दिखा रही थी। अगर 500 का आपका ऑर्डर है तो आप कोई भी बुक लेके जा सकते हैं। एंड ऑल्सो दिस कैफे पेट फ्रेंडली, सो आप अपना डॉग कैट्स वगैरह ला सकते हैं। एंड गेस्ट विद पेट्स दे लव टू कम हेयर, सो द वाइब हेयर इज़ वेरी गुड। अगर आप बाहर भी देखेंगे तो इट्स so they have inside space and an outside space, kind of a veranda. तो जिसके साथ we thought that the pot fits the best, and that is why we tabbed it. Also the owner of the cafe, Ayush, his name is also Ayush, and he when I first talked to him about him, I just called him from somewhere on the internet, and he was sitting at the cafe itself, and then I just told him that this is the concept, this is what we are trying to do, and within a few days we were just ready to go, and we brought the pod here and we started taking order, and then from there we are just doing very good. तो मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगी, अब बुक का जो ऑप्शन है वो बहुत सारे हैं। और जैसा कि आयुष बता रहे थे कि आप किसी भी कैफ़े में जाते होंगे तो वहाँ आपका जो पेमेंट है वो 500 से ऊपर का जाता ही होगा, बट वो आपको बुक्स नहीं देते। तो यहाँ बहुत सारी बुक्स हैं, और जो बुक लवर्स हैं, जो पेट लवर्स हैं, उनके लिए कैफ़े ख़ास हो जाता है। और मैपल पॉट से भी ये मिलता जुलता है, क्योंकि इसका भी जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। तो यहाँ लाइटिंग की बात की जाए, इंटीरियर की बात की जाए, तो ये काफ़ी काम है और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ जो लोग आते हैं, अगर मैपल पॉट्स की बुकिंग नहीं होती तो फिर वो यहाँ आ जाते हैं। ऐसा कई बार होता है कि जो लोग कैफ़े के लिए आते हैं वो हमसे पूछते हैं कि पॉड की बुकिंग मिल जाएगी, और काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जो पॉड को कहीं इंटरनेट वगैरह पे देखते हैं, दे डोंट गेट द बुकिंग, सो दे कम टू द कैफ़े। और अब इट्स नाउ बिकमिंग अ ब्लेंड ऑफ एक दूसरे का, कि अगर कोई कैफ़े के लिए आता है वो पॉड की बुकिंग पूछते हैं, अगर कोई पॉड के लिए आ रहा है वो कैफ़े में बैठ के खाने के लिए पूछते। काफ़ी बुकिंग ऐसी होती है कि लोग आधा घंटा 1 घंटा पॉड में बैठते, फिर लोग आके कैफ़े में खाते। तो अब ये दोनों एक कॉम्बिनेशन टाइप का बनता जा रहा है गिफ्ट के लिए। आप इतनी देर से आयुष को सुन रहे थे जिन्होंने मैपल पॉट्स के बारे में बताया, उन्होंने इस कैफ़े के बारे में बताया। तो बहुत ख़ास है ये कैफ़े भी और मैपल पॉट्स भी। और अगर आप एक फूडी हैं और आपको नए कॉन्सेप्ट पसंद हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कैफ़े के लिए शुरू हो गए हैं। हम बात करें तो डबल डेकर बस जो आ गई है, ट्रेन कॉन्सेप्ट ऑलरेडी था, कार कॉन्सेप्ट हमने आपको दिखाया। तो लोग जो हैं वो नए नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ जो हैं बढ़ रहे हैं, और हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितना कुछ अलग और ख़ास आपके। Shall I start? So I actually like this concept a lot, like getting a book to read as well as being there and read a book. So I actually love this concept a lot. Right? और मैपल पॉट्स का कॉन्सेप्ट कैसा लगा? कार मैपल पॉट्स का कॉन्सेप्ट कैसा लगा कि एक कार के अंदर एक डिजिटल कैफे का जो कॉन्सेप्ट है न्यू है काफ़ी, like it's not like that cafe कि आप किसी rooftop में जाके बैठे। It's new for us, like for a person who has not been here, it's new for me. So I really like it a lot. Really, I've been fanboying the time I stepped into it. Like, I'm a crazy book lover, and the ambience is amazing. Like we could come here with our laptops, do our work, and
very comfortable vibe I get from here. तो आज की पेशकश में हमने आपको दिखाया कि कितनी अलग है मैपल पॉट्स, तो आप भी बुक करिए और यहाँ आइए। तो दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ फराह खान, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।